नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विद्यार्थियों, छात्रों एवं छात्राओं, आप सभी स्वस्थ रहते हुए अपने परिवारीजनों के साथ वक्त बिताते हुए समाज से थोड़ी शारीरिक दूरी बनाते हुए और वैचारिक रूप से जुड़ते हुए, सहयोग करते हुए अपने जीवन को सुव्यवस्थित रूप से चलाएं, ऐसा मेरी आपसे अपेक्षा है, निवेदन है। और यह बात आपको अपने घर में भी और उन लोगों को जो आपको समझते हों, आपकी बात समझते हों, उन्हें जरूर बताएं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12 के अवकलन भाग को पढ़ रहे हैं। मैं बार बार यह कहता हूं कि अवकलन का यह भाग कक्षा 11 में भी उपस्थित है। 12 में वह संपूर्णता को प्राप्त होता है, या यूं कह लीजिए कि जो अभी आप पढ़ रहे हैं 12 के लिए आवश्यक है, पाठ्यक्रम में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह 11 में पढ़ाया जा चुका है, लेकिन 12 में उपस्थित अवकलन हमको समझ में आए, इसके लिए ये सब चीजें, आज तक जो पढ़ाई गई चीजें हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना? तो मूल रूप से अभी जितना पढ़े हैं वो तो 11 में ही है। अब जो पढ़ रहे हैं उसका जुड़ाव धीरे धीरे 12 से बढ़ता जाएगा। ठीक है, 2-3 बातें आपको बता दूं। मैं जो होमवर्क देता हूं उसे रोज अगली क्लास में करना थोड़ा कठिन है। कठिन इन द सेंस टाइमिंग के लिए है। सवाल का स्वरूप सरल है, लगाना सरल है, हल सरल है, लेकिन उसको लगाएंगे समय ज्यादा जाएगा। तो क्या करें? सवाल का उत्तर कैसे चेक करें? मैं बार बार कहता हूं, आप इस नंबर पर मुझे अपने हल किए गए भाग की, होमवर्क की, सवालों की फोटो भेजिए, पूछिए समस्या है तो, और मैं आपकी सवालों को चेक करके बताऊंगा आपने सही किया है कि नहीं। आप व्यक्तिगत रूप से मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सवालों में कोई समस्या हो, जो पढ़ाया गया है अभी उसी पर ध्यान रखें, जो भी पढ़ाया गया उसमें कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। दूसरा, एक निवेदन यह भी है, और यह निवेदन आपसे है और आपसे जुड़े उन लोगों से भी है जो ऑनलाइन इस समय पढ़ाई कर रहे हैं या करते रहे हैं। तो उनसे निवेदन यह है कि जब भी वीडियो देखें तो उसमें जो ऊपर की ओर 3 लाइनें हैं, बिंदुदार 3 बिंदु हैं, उन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर नीचे लिखकर आएगा क्वालिटी, और उस क्वालिटी में कुछ इस तरीके से लिखकर आएगा। तो आप कोई भी क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं जिससे आपको अक्षर स्पष्ट समझ में आए। तो ये बात हो गई क्वालिटी की। दूसरी बात, आप हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल करें। हेडफोन या ईयरफोन का क्यों? जिससे आपको मेरी बातें सीधे समझ में आए, आप बाहरी जगत से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएं और आप सरलता से, गंभीरता से मेरी आवाज सुन सकें, इसलिए इसका प्रयोग करें। और यह बात आपको हर वीडियो के लिए रखनी है, ध्यान में रखनी है और दूसरों को बताना है। तो मैंने कहा अपनी सवालों को कैसे चेक कराएं, क्वालिटी ठीक कैसे करें, हेडफोन का उपयोग क्या हो सकता है, क्यों करें, गंभीरता आए और गहनता से समझ सके, इसलिए प्रयोग करना, स्पष्ट अक्षर दिखे इसलिए क्वालिटी, और जो हम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें हमारा मन लग रहा है कि नहीं, उसमें हम करने से हमारा मनोबल बढ़ रहा है कि नहीं, तो उसकी जांच के लिए आप अपने प्रश्नों के अपने द्वारा किए गए हल को यहाँ भेजें, मैं चेक करके बताऊंगा। सही है तो आपका बेस्ट ही है, और सही नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा, कॉल कर सकता हूं अथवा फोटो खींच के बता सकता हूं कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, आपको यहाँ सुधार की आवश्यकता है। चलिए, ये बात तो आपको समझाने की हो गई। अब मैं कुछ आगे की बात भी करूं।
योग का हो चुका है, अंतर का हो चुका है। अब मैं पढ़ूंगा आपके लिए दो फलनों के गुणन का अवकलन। दो फलनों के गुणन का अवकलन। सूत्र एक समय हो चुका है, सूत्र तो भाग तक लिखवाया जा चुका है, लेकिन आज ये हमारी जो वीडियो है, हमारी जो क्लास है, उसका केंद्र बिंदु रहने वाला है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर दो फलन गुणा में हों, दो फलन गुणन के रूप में इस प्रकार हों, तो उसके अवकलन का तरीका क्या है? योग में क्या था? योग में पहला वाले का अवकलन अलग हो जाता था, दूसरे वाले का अवकलन अलग हो जाता था। अंतर में भी अलग अलग होता था। फर्क इतना है कि योग वाले में प्लस आता था, अंतर वाले माइनस आता था। गुणन वाले के लिए क्या है? जिन्होंने पुराने वीडियो देखे हुए हैं उन्हें याद होगा कि मैंने कहा था कि सबका अवकलन होगा। एक बात मैंने क्या कहा था? सबका अवकलन होगा, एक एक करके होगा, और जिस समय जिसका अवकलन होगा वो अवकलन के अंदर, बाकी सब बाहर। अभी मैं व्याख्या करता हूं तो F1 बाहर हुआ, F2 का होगा, अगले ही क्षण F2 बाहर होगा, F1 का होगा। बात क्या ध्यान में रखनी है? पहली बात, अवकलन सब का होगा। अवकलन सब का मतलब सभी फलनों का होगा, सभी फलनों का होगा। दूसरी बात क्या? दूसरी बात, अवकलन एक एक करके होगा, एक एक करके होगा। और तीसरी बात, जिस समय जिस फलन का अवकलन होगा, जिस फलन का अवकलन होगा, शेष फलन गुणा के रूप में, गुणन के रूप में, गुणा के रूप में अवकलन से बाहर रहेंगे, अवकलन से बाहर रहेंगे। और इन सभी भागों के बीच पॉजिटिव चिन्ह, धनात्मक चिन्ह, प्लस वी पॉजिटिव चिन्ह लगेगा। ये तीन बातें अगर आपको ध्यान में हैं तो अगर दो फलन है तब तो ये नियम लिखा ही है। अगर मान लीजिए तीन फलन हो जाएं, कौन कौन से? मैं लिखता हूं u v w, तो कैसे करेंगे? चर्चा वहां भी हुई थी, आज भी हो जाए। u और v बाहर हो जाएं, w का होगा प्लस का चिन्ह, u और w बाहर हो जाएं, v का होगा, और v और w बाहर हो जाएं, u का होगा। पहले किसका करें जरूरी नहीं है, हाँ जिसका होगा उसके अलावा वाले बाहर, फिर प्लस का चिन्ह, फिर जो बचे थे W का हो गया तो कौन बचा? V बचा, V का हुआ और सब बाहर, फिर किसका होगा? U का और सब बाहर। नियम समझ में आ रहा है? एक सवाल के माध्यम से अब मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना? आज के हमारे पढ़ाई का यही केंद्र है, तो चलिए सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, हल कीजिए, हल कीजिए। उसमें सबसे पहले सवाल मिला, मान लीजिए मुझे x e की पावर x, x एक फलन है और e की पावर x दूसरा फलन है।
गुणा में है, अवकलन करना है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि हम अगर यक्स का करें अवकलन तो e की पावर x बाहर, और e की पावर x का करें तो x बाहर, है ना। दो लोग थे, कौन कौन लोग थे? x था e की पावर x, x का हुआ e की पावर x का हुआ। x का जब हो रहा है तो e की पावर x बाहर, जब e की पावर x का हो रहा है तो x बाहर, ठीक है ना। क्रम का कुछ नहीं है, एक का करिए दूसरे को बाहर, दूसरे को करिए पहले को बाहर, ठीक है। तो रूल जानते हैं। यक्स, अब अवकलन के जो 18 सूत्र लिखाए थे, सूत्र ये तो नियम है, तो यक्स का अवकलन उसमें लिखा था 1, और उसी में e की पावर x के अवकलन का सूत्र लिखा था e की पावर x। अगर मैं e की पावर x कॉमन ले लूं, क्योंकि दोनों जगह है, तो बचेगा क्या? 1 + x से ही हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बी प्रश्न से कराऊं। जैसे मान लीजिए सवाल हो गई कि sin x cos x, ये सवाल, ठीक है। रूल क्या कहता है कि sin x का जब होगा तो cos x बाहर चला आएगा। अगर हम sin x का ही पहले करें तो cos x बाहर, और cos x का करें तो sin x बाहर, है कि नहीं। अच्छा, sin x के अवकलन का सूत्र जो लोग जानते हैं, sin x का अवकलन होता है cos x, और cos x का होता है माइनस sin x। तो cos x में cos x का गुणा हुआ, cos स्क्वायर x, प्लस माइनस का माइनस हो गया, sin x का sin x से sin स्क्वायर x। और जो लोग कक्षा 11 में त्रिकोणमिति पढ़े हैं और उन्हें ध्यान है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यह एक सूत्र है। किसका सूत्र है? cos 2x का। नहीं जानते हैं, समय आने पर जान जाएंगे, ठीक है ना। तो sin x का किए तो cos x बाहर, cos x का किए तो sin x बाहर। sin x के अवकलन का सूत्र हमें मालूम है, cos x के अवकलन का सूत्र भी लिखाया गया है, ध्यान में हो तो cos x का cos x से cos स्क्वायर, sin x का sin x से sin स्क्वायर x। हाँ, यह जरूर है कि प्लस माइनस का हो गया माइनस, और इसका सूत्र हमने पढ़ रखा है त्रिकोणमिति में, कक्षा 11 में यह cos 2x का सूत्र है, ठीक है ना। चलिए, तो जो भी नंबर का यह वीडियो है, इसके पहले के वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। शुरुआत 0 से करें, 1 से, और यहां तक पहुंचे। सूत्रों से मुलाकात होगी, नियमों से मुलाकात होगी, विभिन्न उदाहरणों से मुलाकात होगी। जब सबसे मुलाकात हो जाएगी तो आप मजबूती से उभर कर आएंगे। जैसे किसी छात्र का, किसी अध्यापक का जितनी किताबों से मिलन होता है, मुलाकात होती है, उसके सिद्धांत विचारों में प्रखरता उतनी ही तेजी से आती है। इसलिए आपको पहले के वीडियो ध्यान से देखने चाहिए और सीखना चाहिए। ज्यादा कुछ बताया नहीं गया, पूरा वीडियो देखिए, जो सवालें दी गई हैं करिए, निर्भीक होकर इस नंबर पर अपने क्वेश्चनों के हल भेजिए। बहुत होगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। जैसे सामान्य मन में आता है कि उस व्यक्ति से कहेंगे हमको यह सामान मिलेगा कि नहीं। जैसे आपके मित्र के पास कोई किताब है, मान लीजिए अलग अलग प्रकाशन की है, आपने कहा कि सोचा, मन में विचार किया कि एक किताब उससे ले लूं, लेकिन विचार है और आप सोच रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, वो देगा कि नहीं देगा, तो आप नहीं मांगने का विचार करते हैं। नहीं मांगना सबसे गलत विकल्प है। क्यों? क्योंकि नहीं मांगने पर तो मिलने की संभावना ही खत्म हो गई। हाँ, मांगेंगे तो संभावना बन सकती है, क्या स्थिति बन रही, क्या परिस्थिति बन रही, क्या उसके मन में आया, विचार में आया, शायद वह आपको दे दे। परसेंटेज है, न मांगने पर परसेंटेज 0 हो गया, न देखने पर आप में यह ऐसा तो है नहीं कि यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा और आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा या आगे आने वाले दिनों में इसकी उपयोगिता नहीं।
तो भाग नहीं सकते, भागने का विकल्प नहीं है ना। भागने पर आने की प्रायिकता शून्य हो गई, हमारी प्रायिकता बने रहे, हम लड़ाई में युद्ध में बने रहें, इसके लिए जरूरी है कि हम दृढ़ता पूर्वक खड़े रहें। लड़ना है तो खड़े रहना पड़ेगा, है ना। और मजबूती के साथ कैसे लड़ेंगे, जब पहले वीडियो से यहाँ तक पहुंचेंगे, बिना गैप किए हुए सभी वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, जो सवाल उदाहरण में है उसको लिखेंगे, उसके आधार पर होमवर्क को करेंगे, उसके आधार पर किताबों में लिखी हुई सवालों को हल करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अधिक मनोबल के साथ आगे बढ़कर सामने आएंगे। ठीक है ना। ये 2 सवाल मैंने बता दिया आपको। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं और इसके पहले की वीडियो देख चुके हैं, तो यहाँ से हेडिंग लिखेंगे, ये बातें लिखेंगे, एग्जाम्पल नोट करेंगे और ये भी कर देंगे। मैं 2 सवालें और करूंगा, उसके बाद आपको 10 सवालें दूंगा और फिर मैं आज की बात समाप्त कर दूंगा। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन मेरे लिए अब बढ़ रहा है। कहा अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। पहला है x e की पावर x साइन x का, और दूसरा है x log x का। ऐसा है। चलिए मैं दोनों ही कर रहा हूं, मैं हल करने जा रहा हूं। किसका? a का। तो x e की पावर x साइन x का अवकलन हमको करना है ना। यही तो। हम क्या करें, हम यहां लिखें माना, ये लगाने का एक और तरीका है, ठीक है ना, शुरुआती तरीका। हम मान लें y बराबर क्या, x e की पावर x साइन x। फिर क्या लिखें, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो दोनों पक्षों का कर रहे हैं तो dy बटे dx, उस साइड का भी कर रहे हैं तो dy dx x e की पावर x साइन x। ये जो आपने लिखा है, ये जो लिखा है x e की पावर x साइन x है, और ये बता रहा है कि हम उसका x e की पावर x साइन x का अवकलन करने जा रहे हैं। ये लिखने का एक तरीका हो गया। तो रूल क्या कहता है, आप एक एक का अवकलन करिए। मैं जब x का करने जाऊंगा तो 2 लोगों को मुझे बैठाना पड़ेगा बाहर, मैंने बैठा दिया। अगली बार e की पावर x का करूंगा तो 2 लोग हैं x साइन x, उनको बैठा दूंगा। अगला हिसाब किसका लगा, e की पावर x का। हिसाब सबका होगा। अब साइन x का अवकलन होने वाला है, 2 लोग बचे हैं, कौन, x e की पावर x, वो बाहर नजारा देखेंगे और अवकलन होगा केवल किसका, साइन x का। अब बात आसान है, लिखना ही आपको थोड़ा सा व्यवस्थित है। x के अवकलन का सूत्र 1, साइन x के अवकलन का सूत्र लिखाया गया है। कैसे आया है यह जरूर नहीं बताए हैं, लेकिन चर्चा किसी न किसी दिन करेंगे। e की पावर x के अवकलन का सूत्र e की पावर x और साइन x के अवकलन का सूत्र cos x। e की पावर x हर जगह है, बाहर ले सकते हैं। यहां से छूटेगा साइन x, यहां से छूटेगा x साइन x, और आगे से छूटने वाला है x cos x। यही हमारा होगा आंसर। लगाने का एक तरीका यह भी है कि हम इस तरीके से लगाएं, ठीक है। कैसे, हमें क्या करना है, x log x का अवकलन करना है, तो हम बराबर करके लिख सकते हैं dy dx। dy dx लिखते हैं तो जो भी फलन दिया है उसके पहले dy dx लिखने से उसका अवकलन बन जाता है, हो नहीं जाता, बन जाता, स्वरूप आ जाता है। x का अवकलन जब करना होगा तो log x बाहर रहेगा, और जब log x का अवकलन करना होगा तो x बाहर रखेंगे। जो लोग जानते हैं
कि x का अवकलन 1 होता है और log x का अवकलन 1/x होता है, जिन्हें 18 सूत्र याद हैं, जिन्हें 18 सूत्र पर कमांड है, वो इस सवाल को हल करने में सक्षम। तो log x में 1 का गुणा करने से वह log x रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा फर्क नहीं करता, वो x में नहीं है, log x में गुणा है। तो log x 1 यहां से बचा है और यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो लगाने के दो तरीके हैं। यह अच्छा तरीका है, व्यवस्थित तरीका है, किताब इस तरीके को ज्यादा मान्यता प्रदान करती है, लेकिन सही सब कुछ है। ठीक है, तो वो जो दो उदाहरण मैंने किए थे उसके बाद इन दोनों उदाहरणों को कीजिएगा। बहुत हो तो आप सवाल लिखिएगा, समझ लिए हैं तो अब देख कर लिखने की आवश्यकता, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं। नोट्स में लिखना है लेकिन देख कर न लिखें अगर संभव है तो। हाँ, समझ लीजिए फिर अपने से करते रहिए। लिखने का तरीका जरूर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं 2 सवाल बता के आपको 10 सवाल होमवर्क के लिए दूंगा और उसी के साथ गुणन के अवकलन वाली आज की बात समाप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन लिखा ही है, अवकलन कीजिए। मैं फलन दे देता हूं, है ना, 10 सवालें दे रहा हूं आपको, मन लगा के कीजिएगा, जहां कोई समस्या हो पूछिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको देता हूं x tan x, x स्क्वायर cos x, x e की पावर x sin tan x। ठीक है, sin x sin इनवर्स x और x क्यूब sin x। ठीक है, एक और मैं दे रहा हूं आपको sin स्क्वायर x। कोई कहे सर ये कैसे होगा, तो ध्यान रखिए, आपको हिंट दे रहा हूं, है ना। sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sin x इंटू sin x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो sin स्क्वायर x का हो जाएगा। ठीक है, तो ये करिएगा, sin स्क्वायर x का कैसे, sin x इंटू sin x लिख दीजिएगा। और log x इंटू tan इनवर्स x। अगला x स्क्वायर tan इनवर्स x। सभी सूत्र लिखवा चुके हैं। ठीक है, फिर x sin x log x और अंतिम 2 की घाते x e की घाते x x स्क्वायर tan x, ये करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 सवालें हो गई मेरी तरफ से। गुणन वाली बात मेरे तरफ से थ्योरेटिकल रूप से, उदाहरण के रूप से, होमवर्क के रूप से समाप्त होती है। आज की मैं बात यहीं समाप्त करूंगा। जो भी बातें शुरुआत से लेकर अंत तक बताई गई हैं, सामाजिक से जुड़ी हुई हैं, आपसे जुड़ी हुई हैं, आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, करिएगा, पढ़िएगा। आज की बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।